अगर ईवीएम नहीं हटेगी, ये सरकार नहीं हटेगी और मोदी सरकार नहीं हटेगी तो तुम्हारी जिंदगी जो आज है इससे बदतर ना हो जाए, नरक से बदतर ना हो जाए तो कहना आपको। इसलिए सारी समस्याओं की जड़ है ईवीएम, ये मोदी सरकार। और मोदी सरकार जीत रही है केवल ईवीएम से। पहले ईवीएम को हटाओ, फिर मोदी सरकार को हटाओ, देन उसके बाद में इस देश को सही बनाओ। यही मेरा कहना। समझ लोगे बहुत अच्छा है, नहीं तो तबाही सामने है। 2024 में 400 से पार बोल रही है बीजेपी, बोल रही है ना, क्योंकि उसे पता है कि ईवीएम हमारे हाथ में, हम जो चाहे कर लेंगे, इसलिए बोल रही है। मैं मोदी के सामने लड़ूंगा चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव करवा, और जहां पे जिस सीट पे मोदी को लगता है कि मुझे यहां से कोई नहीं हरा सकता, मैं उसे वहां से हरा के दिखाऊंगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराए, मैं दे रहा हूं चेतावनी आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार की टांगे कापी हुई है, ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे टांगे कांप रही सरकार की, तभी हम लोगों को डिटेन कर रही है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, इस बार ईवीएम हटेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। ये स्थिति है आज की तारीख। हमारे खिलाफ एफआईआर लगा दें, यूएपी लगा दें, एनएसए लगा दें, हमारा एनकाउंटर कर दें, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हम हर बात के लिए तैयार हैं। हम इस देश को ईवीएम से आजाद करा के रहेंगे। इस देश में जो गुंडागर्दी सरकार की चल रही है, हम उस गुंडागर्दी को खत्म। दोस्तों, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा के द्वारा देश के अंदर ईवीएम हटाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। और दोस्तों, वकीलों का यह कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए। और देश के अंदर भी ईवीएम हटाओ आंदोलन को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी सरकार के द्वारा इन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरीके से बीजेपी सरकार देश के अंदर तानाशाही लाना चाहती है। और मोदी सरकार ईवीएम हटाओ आंदोलन से इतना बौखला चुकी है, अब इन वकीलों पर भी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, देश के अंदर प्रोटेस्ट करने की हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, अगर कोई अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करता है तो उस पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है, किस तरीके से दिल्ली के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस तरीके से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, देश के अंदर मोदी सरकार के द्वारा किसानों पर, मुसलमानों पर और दलितों पर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और भारत में सब अच्छा है।